हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं टाटा पावर की और टाटा पावर के मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट की। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो मार्च 21 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि एक्सपेंसेस भी इन लाइन आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पर बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। 33,000 करोड़ थे 43,000 करोड़ आपको रेवेन्यू जाता हुआ दिख रहा है ईयरली बेसिस पर। 2000 करोड़ का मार्च 21 से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तकरीबन 1100 करोड़ यानी 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको दिसंबर क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम एक्सपेंसेस और सारी टैक्स एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग के बाद जो फाइनली प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो 849 करोड़ का है। टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो यहाँ पर आ रही है वो तकरीबन 849 करोड़ है और वो दिसंबर में वो फिगर 570 करोड़ थी और मार्च 21 में 555 करोड़। ईयरली बेसिस पर बात करें तो 2630 करोड़ मार्च 22 में और 1058 करोड़ मार्च 21 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट बहुत शानदार रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है जो कि हमें बिल्कुल देखनी चाहिए बतौर निवेशक, क्योंकि टाटा पावर वो पहली कंपनी है जिसने कहा था कि 2025 के बाद से वो अपने जो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन का सिस्टम है उसको कंप्लीटली रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, या आप कहें कि कोल पावर जनरेशन में फंडिंग करना बंद करेगी और रिन्यूएबल की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्या रिन्यूएबल सेक्टर के बिजनेस में, जिसमें आपको पीछे एक साल के अंदर बहुत सारे टाई अप्स और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दी है, चाहे वो उड़ीसा हो या दिल्ली को या राजस्थान हो या मुंबई को आपको, और ईवी से जुड़े हुए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी वो जो चार्जिंग स्टेशंस हैं और सोलर पैनल से रिलेटेड, अभी 2 दिन पहले टाटा पावर को एक सबसे बड़ा सोलर ईपीसी का ऑर्डर मिला है इंडिया का, राजस्थान डिस्कॉम्स की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर है और इस तरह की खबरें आपको बहुत सारी आती हुई दिखाई दी थी। उड़ीसा का पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो टाटा पावर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रीवियसली वीडियो बनाए गए हैं और ये सारे वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आपके अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर उन वीडियोस को भी इन डिटेल देख सकते हैं। अभी बात करें कि रिन्यूएबल सेक्टर के बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो 2692 करोड़ की रेवेन्यू थी मार्च 21 में और अब वो रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 2845 करोड़ की देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 1822 करोड़ थी और अब ये 2845 करोड़ है। तो यानी कि रिन्यूएबल बिजनेस जो है वो इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिन्यूएबल बिजनेस बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ही आप देखेंगे जो इनका ट्रेडिशनल कोल जनरेशन का बिजनेस है, पावर जनरेशन का बिजनेस है, उसमें क्या पोजीशन है तो 3238 करोड़ की रेवेन्यू थी क्वार्टरली बेसिस पर मार्च 21 में और अब 3000 करोड़ की रेवेन्यू आ रही है। 3128 करोड़ की प्रीवियस क्वार्टर में थी। यानी कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पावर जनरेशन का जो रेवेन्यू है वो शिफ्ट होता हुआ कुछ हद तक दिखाई दे रहा है रिन्यूएबल बिजनेस के अंदर। बात करें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मेजर चेंज प्रीवियस क्वार्टर से नहीं है, बट डेफिनेटली मार्च 21 से कंपैरिजन करें तो 5146 से 7127 करोड़ का हमें इसके अंदर जंप देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पर बात करते हैं, ईयरली बेसिस पर आपको 36,000 करोड़ से 46,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें 2000 करोड़ का जंप जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली इतना ही आपको जो इनके जेनरेट अदर देन रिन्यूएबल है उसके अंदर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक कंप्लीट आपको शिफ्टिंग जो है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है टाटा पावर्स के इन्वेस्टर्स के लिए। प्रॉफिट्स बहुत शानदार रहे हैं और कंपनी ने 175% का डिविडेंड जो है वो भी अनाउंस कर दिया है। यानी कि ₹1.75 का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया
किया है। ये बड़ा डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करने के बाद, जो कंपनी प्रीवियसली आपको लॉसेस में नज़र आती थी, वो अब आपको कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और इस मेजर प्रॉफिट कन्वर्जन की वजह से अब कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई दिखाई दे रही है। तो डिविडेंड या बोनस देना जो है वो एक सेपरेट चीज़ हो गई, लेकिन मेन जो कंपनी का कोर बिजनेस है यानी पावर जनरेशन, उसके अंदर बहुत अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि पावर जनरेशन का बिजनेस अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे ट्रेडिशनल पावर जनरेशन सिस्टम से रिन्यूएबल पावर जनरेशन सिस्टम के अंदर। और इसके साथ साथ ही ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ से 27,000 करोड़ का ईयरली बेसिस पर आपको जंप देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र बना के रखनी चाहिए और इन बारीक बातों के ऊपर बतौर निवेशक आपकी नज़र हमेशा होनी चाहिए। बात करें रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर एसेट्स की, सेगमेंट एसेट्स की, कि रिन्यूएबल सेक्टर में एसेट्स में क्या बढ़ोतरी हुई है, तो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाई दे रही है आपको। ईयरली बेसिस पर इन्होंने इंक्रीज किया। 22,702 करोड़ के रिन्यूएबल एसेट्स थे रिन्यूएबल सेगमेंट में, जो कि अब बढ़कर 27,600 करोड़ हो गए हैं। और क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 27,590 करोड़ के एसेट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट में आपको एजेट फिगर होती है, तो ये आपको सेम फिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर तक बात करें तो 25,000 करोड़ थे और अभी इस क्वार्टर में आपको 2,000 करोड़ के एसेट्स जो हैं वो सेगमेंट एसेट्स के तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लायबिलिटीज़ भी जो है वो रिन्यूएबल से रिलेटेड लायबिलिटीज़ भी आपको कुछ हद तक इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, 3752 करोड़ से 5,011 करोड़। इन नेट टू नेट अगर हम बात करें तो टाटा पावर जो है वो अब आपको रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ कंपनी ने अब डिविडेंड देना भी स्टार्ट किया है और अच्छा डिविडेंड यहाँ पर इस समय निवेशकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन बड़ी बातों के ऊपर ध्यान रखिए और टाटा पावर के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किन लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए जो वीडियो मैंने बनाया था उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में आई बटन के ऊपर और कमेंट में इसके अंदर मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको उन लेवल्स को देख सकते हैं जिन लेवल्स के ऊपर आपको टाटा पावर के अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए या फिर आपको किस तरह से एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।